क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% वृद्धि होती है और उसके व्यय में 22% की कमी होती है, तो उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरह आय, व्यय, लाभ, हानि, प्रतिशत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो इस तरह के प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हम क्या जो अज्यूम करते हैं वो 100 करते हैं एक्स की बजाय, ठीक है, क्योंकि इससे हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है कंपेयर टू एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, तो हम व्यक्ति की जो मासिक आय वो कितनी मान लेंगे, 100 रुपए, ठीक है। तो आय कितनी हो गई, व्यक्ति की आय हो गई 100 रुपए। अब कह रहा है कि आय का 40% खर्च करता है, तो इसका जो व्यय या खर्च बोल सकते हो, व्यय हो गया 100 का 40%, 40 ही होता है। अगर हम x करते तो हमको क्या करना पड़ता है, x का 40% निकालना पड़ता है। तो x का 40% 40/100 मल्टीप्लाई x, ऐसे सोल्व करते, फिर ये 0 से 0, फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता जाता। इसकी वजह हमने क्या किया, अज्यूम ही 100 कर लिया, तो 40% सीधा 40 आ गया। अब उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से बचत हो जाएगी 100 में से 40 घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, 60। ये होगी इसकी बचत। अब वो कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो हमने मासिक आय कितनी अज्यूम की थी, 100, और 15% की वृद्धि हो गई तो हो गई 115, ठीक है। वृद्धि हो गई तो उसके व्यय में 22% की कमी हो गई। तो अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि 115 में से 22 घटा दिए, नहीं, वो व्यय में, यहाँ पे इसको लाइन को पढ़ो, व्यय में 22% की कमी हुई। तो पहले इसका जो खर्च था वो 40 रुपए था, अब इस 40 का 22% निकालो और फिर जो बचता है वो उसकी व्यय में होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 40 का 22% निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई 22/100, ठीक है, 40 का, तो 1 0 से 1 0 गया, और ये 5, ये 2, तो ये हो गया एक तरह से 44/5। अब डिवाइड करेंगे तो 8 पंजो 40, ठीक है, तो ये 8 आ गया, फिर वापस यहाँ पे 8 ही आएगा क्योंकि 4 बच गए 0, 8.8। तो अब उसके जो व्यय में कमी हुई है, मतलब 22% की कमी का मतलब उसके व्यय में कितने रुपए की कमी होगी, 8.8। तो 8.8 को 40 में से माइनस कर देंगे, तो 40 में से 8.8 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 31.2। तो अब उसके जो व्यय हो रहा है, पहले उसकी आय थी 100 रुपए, तो उसका व्यय हो रहा था 40 रुपए, ठीक है। अब उसकी आय 115 है और उसका व्यय हो रहा है 31.2, मतलब 22% की कमी आ गई। अब उसकी जो बचत हो जाएगी, ठीक है, वो बचत होगी 115 में से। तो अब ये जो बचत निकालेंगे हम 31.2, 115 माइनस 31.2, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, और ये 11 में से 3 गया 8, तो ये आ जाएगा 83.8। तो अब इसकी बचत हो रही है, वो हो रही है 83.8, ठीक है। अब उसकी जो पिछली बचत थी वो कितनी थी, 60 रुपए, अब उसकी जो बचत है 83.8, तो हम उसकी जो बचत है वो भी इसी पे निकालेंगे, ना कि इस पे, ठीक है। तो अब इसकी जो बचत में अंतर आ गया वो कितना आ गया, एक तरह से 83.8 में से 60 घटा लेंगे, तो ये 60 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2, तो ये आ जाएगा 23.8, 23.8। अब हमको क्या करना है, इस 23.8 का प्रतिशत निकालना है और वही हमारा आंसर होगा। तो 23.8 का प्रतिशत निकालना है हमको, एक तरह से 23.8 का प्रतिशत निकालना है हमको, किस पे निकालना है, 60 पे, अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत निकाले। 1 0 से 1 0 गया इधर, ठीक है, और ये एक तरह से काट दो या इसको पॉइंट को 238 ही कर दो, तो ये जगह एक तरह से 238 डिवाइड 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 12 6 3 18, तो यहाँ पे 18 आ गया, 18 20, और ये 20, और ये बच गए 5, ठीक है, और ये फिर 8 आ गए, क्योंकि ये 23.10 से मल्टीप्लाई हो गए तो 238 हो गए ना। तो ये हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से 238/6, और ये आ गया 6 9 54, ठीक है, और ये 58 में से 54 गए तो ये बच गए 4, तो 58 में से 4 गए 40, तो ये आ गए 6 6 36, फिर 4 बच गए, तो ये 39.66 कुछ आ रहा है, तो 39.66,
ठीक है, तो इसकी जो बचत प्रतिशत आया वो कितना आया, 39.66%। तो ये बचत प्रतिशत में इसकी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 60 रुपए होती थी उसकी पहले बचत, अब 83.8 हो रही है, मतलब उसकी जो बचत में लगभग 40% की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई। तो हम इसको 40% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हो गई 40% की उसकी बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से आय व्यय लाभ हानि प्रतिशत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, प्री हो या मेंस हो, उसमें पूछा ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए, जिससे आपको जो कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो और आप फास्ट फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर सके।